एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी कहानी जिसने दौलत, शोहरत और सत्ता के अंधेरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो चलिए, आज हम उन रहस्यों की पड़ताल करते हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि ये उस विशाल मकड़जाल की तरफ इशारा करता है जहां पैसा, पावर और एक घिनौना जुर्म सब एक दूसरे से मिले हुए थे। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया सच में हैरान रह गई। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन की मौत के इतने सालों बाद भी दुनिया बस यही समझने की कोशिश कर रही है कि पर्दे के पीछे का असली खेल आखिर था क्या और कौन इसमें शामिल था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर दुनिया की नजरों में जेफरी एप्स्टीन था कौन। देखिए, दुनिया के लिए एप्स्टीन एक बेहद कामयाब और अमीर फाइनेंसर था। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में शानदार लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, आलीशान घर, मतलब सब कुछ था। और उसके दोस्तों की लिस्ट वो तो और भी चौंकाने वाली है। बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, यहाँ तक कि ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस एंड्रू तक उसकी पहुंच हर जगह थी। और देखिए, यही उसकी असली ताकत थी। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उसके पास थे कनेक्शंस। ऐसे कनेक्शंस जिन्होंने शायद उसे सालों साल कानून की पकड़ से दूर रखा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जिसने उसे दुनिया भर में बदनाम कर दिया। और जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलती गईं, एक बात तो साफ हो गई कि ये किसी एक इंसान का किया धरा नहीं था। ये एक पूरा सिस्टम था, एक नेटवर्क। और अब सवाल सिर्फ एप्स्टीन पर नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े हर एक शख्स पर उठने लगे थे। अब ये सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क होता क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब है एक पूरा रैकेट, एक ऐसा सिस्टम जहां कमजोर लड़कियों को, खासकर नाबालिगों को टारगेट किया जाता है, उन्हें फंसाया जाता है और फिर ताकतवर और पैसे वाले क्लाइंट्स के लिए उनका शोषण किया जाता है। एप्स्टीन पर जो इल्जाम लगे वो सीधे सीधे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के थे। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। आरोप ये भी थे कि उसने अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था। मतलब ये जुर्म के साथ साथ पावर का एक बहुत ही भयानक खेल था। और इस पूरे, आप कह सकते हैं, क्रिमिनल एम्पायर का जो सेंटर था, वो थी एक जगह, एक प्राइवेट आइलैंड, जो बाहर से तो किसी जन्नत जैसा लगता था, लेकिन जिसकी कहानियां नर्क से भी ज्यादा डरावनी है। ये नाम ही एक रहस्य बन चुका है, लिटिल सेंट जेम्स। दुनिया भर में लोग इसे एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। सुनने में आता है कि इस आइलैंड पर बड़ी बड़ी आलीशान पार्टियां होती थी। दुनिया भर से ताकतवर लोगों को खास प्लेन से यहाँ लाया जाता था और यहीं, इसी जन्नत जैसी दिखने वाली जगह पर नाबालिग लड़कियों के साथ वो घिनौने जुर्म होते थे जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या, जिनकी इतनी बातें होती हैं? देखिए, ये कोई एक सीक्रेट डायरी या किताब नहीं है। ये असल में कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्लाइट के रिकॉर्ड्स हैं और पीड़ितों के वो बयान हैं जिन्हें धीरे धीरे समय के साथ पब्लिक किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इन फाइल्स को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये फाइल्स हमें ये तो बताती हैं कि कौन कौन एप्स्टीन के आसपास था, कौन उसके आइलैंड पे गया। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, किसी का नाम लिस्ट में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मुजरिम है। ये सिर्फ एक कनेक्शन दिखाता है, जुर्म का सीधा सबूत नहीं। और शायद यही इन फाइल्स की सबसे बड़ी पहेली है। ये जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि इस लिस्ट में कौन सिर्फ एक अनजान मेहमान था और कौन इस घिनौने जुर्म में बराबर का हिस्सेदार था। कहानी का अंत तो इसकी शुरुआत से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ तो लगा कि ये अब शायद सारे राज खुल जाएंगे, लेकिन उसकी मौत ने तो इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो हुआ ये कि 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ, लेकिन इससे पहले कि केस आगे बढ़ता, अगस्त में खबर आई कि वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड, पर इस बात पे यकीन शायद ही किसी ने किया। लोगों के मन में शक आज भी है, और शक गहरा है। क्या उसे चुप करा दिया गया? क्या ये सब एक बहुत बड़ा कवर अप था ताकि बड़े बड़े नाम बचाए जा सके? हत्या की थ्योरी से लेकर साजिश की बातों तक सवाल हवा में तैर रहे हैं, और जवाब किसी के पास नहीं है। ये एक लाइन इस पूरे मामले को बयां करती है।
जेफरी एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसने अपने पीछे जो सवाल छोड़े हैं वो आज भी दुनिया की न्याय व्यवस्था और ताकतवर लोगों के गठजोड़ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या पीड़ितों को कभी पूरा इंसाफ मिल पाएगा? क्या वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो इस अंधेरे खेल में शामिल थे, या फिर ये कहानी भी उन अनसुलझी पहेलियों में से एक बनकर रह जाएगी जहां ताकत न्याय पर भारी पड़ जाती है?